शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम किए अरविंद केजरीवाल जी ने। महंगाई से लड़ने में दिल्ली के लोगों की मदद हुई है। और जिस तरह से अब पिछले 5 महीने में पंजाब में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, उसी क्षेत्र में शिक्षा काम हो रहे हैं, उसी क्षेत्र में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महंगाई से लड़ने में, रोजगार में, किसानों के लिए, उनसे प्रभावित होकर गुजरात की जनता भी अब केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है। और मैं भी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 दिन के लिए गुजरात जा रहा हूँ। 2 दिन गुजरात में अलग अलग जगहों पर रहेंगे और वहाँ भी लोगों से यही अपील करेंगे कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इसके लिए हम आज गुजरात जा रहे हैं। सर, किस तरह से मुहिम देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि भारतीय जनता तो गुजरात रवाना होने से पहले मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमने जो काम दिल्ली में किया है, जो पंजाब में काम किया है, वैसा ही काम हम गुजरात में करके दिखाएंगे अगर जनता का आशीर्वाद मिलता। आपको बता दें कि गुजरात में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन सलोनी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप गंभीर हैं और अब वो गुजरात जाकर इन आरोपों पर भी जवाब देंगे। जनता से उम्मीद करेंगे कि उनको आशीर्वाद मिले। बिल्कुल। और देखिए 2 दिवसीय यात्रा है। अहमदाबाद में एक रैली है, भवनगर में एक रैली, और उस मंच से किस तरह से निशाना साधते हैं जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में किस तरह से तलवारें खिंची हुई थी ये हमने देखा। लेकिन दिल्ली के आबकारी घोटाले में 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और सीबीआई ने इन 15 लोगों में से 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। उधर सर्कुलर का नोटिस जारी होने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार भी लगातार हो रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधे मनीष सिसोदिया के घर के बाहर वो मौजूद हैं। वैभव, मनीष सिसोदिया को हम सुन रहे थे, गुजरात रवाना हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपना काम गिनाएंगे और जो कुछ हो रहा है उसको भी बताएंगे। विवेक, बिल्कुल मनीष सिसोदिया जो है अब यहां से वो निकलने वाले हैं क्योंकि गुजरात दौरे पर रहेंगे 2 दिन। उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। उससे ठीक पहले विवेक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनीष सिसोदिया ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का जिक्र किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम जिम्मेदारियां गुजरात की जनता को देने के लिए, गुजरात की जनता से वादा करने के लिए वो 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। क्योंकि इसी साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में विधानसभा चुनावों से पहले 2 दिवसीय ये दौरा, और ये दौरा उस वक्त जब लगातार सीबीआई के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया नई आबकारी नीति को लेकर। इस बीच ये दौरा कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी विवेक का 2024 तक पहुंचना चाहती है वाया गुजरात, यानी कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी 2024 में उस बड़ी बात यह है कि 2024 का भी सपना देख रहे हैं, और गुजरात में भी लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग गारंटीज का अनाउंसमेंट, ऐलान किया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से। आज भी जब वो जा रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद और भवनगर की, तो 2 गारंटी देने वाले हैं गुजरात की जनता को। गुजरात के मंच से दिल्ली को क्या यहां पर समझाया जाएगा, दिल्ली की जनता को, या ये कहें कि 130 करोड़ जनता को? क्योंकि अब सुर बदल गए हैं। 2024 को देखते हुए सुर पूरी तरह से बदले हुए हैं। आम आदमी पार्टी अलग तरीके से प्रेजेंट कर रही है अपने आप को इस बीच। सलोनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जिस तरह से सीबीआई लगातार एक तरफ एक्टिवेट है और मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस रही है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और उनसे इस बात का जिक्र किया जाता है कि आप अपना फ्यूचर कहां पर देखते हैं क्योंकि आपके डिप्टी सीएम पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तब उनका यह कहना था कि मोदी के अगेंस्ट अगर कोई बड़ा चेहरा बनकर इस वक्त भारत की राजनीति में उभर रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। यानी कि 2024 में सीधा मुकाबला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बताया जा रहा है। उनके फेस के मुकाबले जो अरविंद केजरीवाल है उनके चेहरे को तवज्जो देने का जिक्र जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। इतना आसान नहीं है। ईडी की भी एंट्री होने वाली है। मनीष सिसोदिया को जवाब तो देना ही है। जांच हो रही है, ईडी की एंट्री भी हो रही है, जवाब तो देना ही है।
जवाब देना है सलोनी, और इस जवाब को लेकर वो लगातार इस बात का जिक्र भी करते आ रहे हैं कि वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके पहले जब सर्कुलर जारी किया गया यहां पर सीबीआई की तरफ से, तब ये कहना था उनका कि उनको जो सर्कुलर जारी किया गया है, जब वो पूरी तरह से पूछताछ में हर पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, जब सीबीआई उनको बुलाएगी वो यहां पर मौजूद रहेंगे, उसके बाद भी उनको सर्कुलर आखिर क्यों जारी किया गया, ये सवाल पूछा मनीष सिसोदिया ने। इसके बाद सीबीआई के बड़े अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया को किसी भी तरह का सर्कुलर नहीं जारी किया गया है, ये सर्कुलर महज 8 लोगों को जो है वो जारी किया गया है। ये सर्कुलर पर सियासत तो कल दिन भर चली। अब सवाल ये है कि आज जब गुजरात जा रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये 2024 का जिक्र 2 दिन पहले से शुरू हुआ कि मोदी वर्सेस केजरीवाल रखा जा रहा है, मोदी वर्सेस हु कहा जाता था, लेकिन अब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है। यानी कि गुजरात में जाकर बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का गृह क्षेत्र भी है, गृह प्रदेश भी है, वहां पर जाकर आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो अपने आप के अपने काम को बताए और बीजेपी क्या कुछ कर रही है उसको लेकर जनता के सामने रखे। ये कोशिश होगी केजरीवाल की और सिसोदिया की। देखिए समझना होगा विवेक गुजरात की राजनीति को, क्योंकि गुजरात की राजनीति में बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है और बीजेपी के अगेंस्ट गुजरात के अंदर कोई दूसरी पार्टी बनकर उभर कर सामने आती है, और फाइट अगर होती है तो कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है गुजरात के अंदर जिसकी फाइट होती हो सीधे तौर पर बीजेपी से। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात के अंदर अपनी जमीन को मजबूत करना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा, और इसी चुनौती को कहीं ना कहीं से सरल करने के लिए आज ये 2 दिवसीय गुजरात दौरा जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो करने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रहेंगे गुजरात के अंदर, क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से बीजेपी ने अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों के प्रभार को वापस लिया है, इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार विवेक हमलावर है। कांग्रेस के साथ साथ अब उन मंत्रियों के प्रभार लिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी भी बड़े सवाल उठा रही है कि ठीक चुनाव से महज कुछ महीने पहले आप अपने मंत्रियों के प्रभार वापस लेते हैं, इसके में कहीं ना कहीं से आपकी नीति में और कहीं ना कहीं से नियत में भी बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाया बीजेपी की। लेकिन बीजेपी के लिए गुजरात बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि गुजरात का ही मॉडल याद करें विवेक, 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी, बिल्कुल वो मॉडल रखा गया था और उस मॉडल को जनता ने स्वीकार भी किया और आशीर्वाद भी दिया, और एक बार नहीं लगातार 2 बार दिया है। अब 24 की लड़ाई बाद में, लेकिन पहले गुजरात की लड़ाई होनी है। बहुत शुक्रिया आपका वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात करेंगे उसी आबकारी घोटाले को लेकर जिसमें 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कल जारी हुआ है, जो सर्कुलर जारी हुआ है। इस पर कल दिन भर सियासत चली। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीबीआई ने जारी किया सर्कुलर, 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के 3 पूर्व अधिकारियों सहित प्राथमिकी में नामजद 4 लोक सेवकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई को अब तक लोक सेवकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की जरूरत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि वे सरकार को सूचित किए बिना देश नहीं छोड़ सकते। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और उन्होंने सीबीआई के इस कदम को नौटंकी करार दिया था। 75 साल बाद भी हम देश की राजनीति को यहाँ लेके बैठे हैं कि यार एक आदमी काम कर रहा है, उसको लुकआउट नोटिस दो, कर लो। मैं तो यहीं बैठा हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ आना है। आपने मेरे घर 24 घंटे पहले ही मेरे घर 14 घंटे की रेड कराई, आप बताओ कहाँ आना, मैं आने को तैयार हूँ। ये लुकआउट नोटिस, ये नौटंकी किस लिए कर रहे हो? क्योंकि रेड में कुछ नहीं निकला, आपको भी पता है कि कुछ नहीं हुआ, अब आप बस ऐसे ही नौटंकी करोगे। अभी 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी, लेकिन नई आबकारी नीति है क्या और किन मुद्दों पर इतना हंगामा मचा है? दिल्ली सरकार पर आरोप है कि नई नीति बनाने में नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया था। नीति लागू करने के लिए आबकारी मंत्री को कई अधिकार दे दिए गए। 21 मई को कैबिनेट मीटिंग में फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद आबकारी विभाग फैसलों को लागू करता रहा। आरोप है कि नई नीति से कुछ बड़े प्लेयर्स
अपने स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट और ऑफर्स देने लगे, जिससे शराब के कई छोटे वेंडर्स ने दुकानें बंद कर दी। आरोप है कि सरकार ने एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी। आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने इस मामले की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के घर समेत 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।